नमस्ते जी। राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की यानी मेरी मैजिकल हीलिंग की बैचेस आ रही है, क्लास आ रही है जो स्टार्ट है 6 मार्च से। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारा कुछ डिटेल दे रखे, उसमें क्या क्या क्लासेस में होगा, साथ में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत सीक्रेट है, ये सीक्रेट सिर्फ खुद के पास रखना है और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना जिनको यकीन नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, इन चीज़ों में अगर यकीन नहीं है तो उनको तो बिल्कुल भी मत बताना, अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को चीज़ें बताने या समझाने की कोशिश करते हो जो बहुत लॉजिकल है, तो वो समझे या ना समझे, आपका विश्वास अलग डगमगा जाता है, आपकी एनर्जी अलग लो हो जाती है। तो कभी भी ऐसे इंसान पे अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें जिसने ऑलरेडी ये मान रखा हो कि उसे नहीं बदलना, उसे नहीं चीज़ें करनी, उसे नहीं समझना। तो ऐसे लोगों पे कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है? तो जो सीक्रेट है ये सिर्फ अपने तक रखना है और उन लोगों को बताना है जो सच में परेशान है और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। उन लोगों तक आपको ये वीडियो शेयर करनी है जो सच में परेशान है और अपना जीवन बदलना चाहते हैं। तो ये बात तब की है जब मुझे अपनी पहली नई कार लेनी थी। नई कार में मैंने सोचा कि हम टाटा की पंच ले लेते हैं, कंफर्टेबल है, गाड़ी छोटी है, हर जगह से निकल जाएगी, ट्रैफिक को भी आराम से पार कर लेंगे। ये सोच के हमने सोचा कि हम टाटा पंच लेते हैं। बट मेरे घर के नीचे एक बहुत सुंदर सी कार खड़ी रहती थी और पता नहीं क्यों बस वो मुझे पसंद आती थी। होती है ना कोई चीज़ें, मतलब लाइफ में कुछ चीज़ों को आप चुनते हो और कुछ चीज़ें आपको चुनती हैं, तो सेम वैसा ही था। तो वो कार नीचे खड़ी रहती थी और मैं अपनी खिड़की से जैसे देखूं मुझे कार सामने दिखे। मैं हर दिन जब उठती थी ना तो मैं भगवान को नमन करती हूँ और फिर अपने काम वाम में लगती हूँ। सूर्य को तो जल्दी ना होता तो बाद में, पहले उठ के पहले अच्छे से पक्षियों को देख लो, भगवान जी को देख लो उगे कि नहीं अच्छे से, तो वो करके। तो जैसे ही मैं उस खिड़की के पास में जाती थी, पता नहीं क्यों मेरे दिल से निकलता था उस कार को देख के, बेबी आई लव यू एंड यू आर माइन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज चूजिंग मी। मैं हमेशा उस कार को देख के बोलती थी। और ये थैंक यू सो मच और प्यार दिखाने का ये जो सिलसिला था, ये कुछ 3-4 महीने तक चला, जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें ये कार लेनी है। अब चलो डिसाइड हो गया कि चलो टाटा पंच लेनी है, पर पता नहीं क्या हुआ कि जब लेने गए तो लेने के सोच रहे थे कि चलो रजिस्ट्रेशन करा के आ जाते हैं, बुकिंग के लिए डाल देते हैं एटलीस्ट। तो वहां जाके मन बदल गया और हमने क्या लिया, टाटा नेक्सॉन। ठीक है, एक्सएम प्लस है हमारे पास और वो जो नीचे कार खड़ी रहती थी वो एक्सएम है, टाटा नेक्सॉन एक्सएम। मतलब सोचो मैं लेने क्या गई थी और लेके क्या आई, बुकिंग कराने किसका गई थी और क्या बुकिंग करा के आई। हर चीज में ना अपनी एक ऊर्जा होती है और वो टाटा नेक्सॉन अभी हमारे घर पे है, वो हमारी पहली कार थी, अभी तो एक और भी है। आप जिस भी चीज को अपनी ऊर्जा दोगे ना, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि वो मेरे घर पे आ जाए और मैं उसे रख लूँ और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, ना थी। हमारा प्लान था कि हम जाके टाटा पंच की बुकिंग करेंगे, बताइए क्या, टाटा नेक्सॉन। ठीक है, उसे 2 रेंज और हायर। आप किसी चीज को जब प्यार देते हो ना, जब किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो, दुलार देते हो, तो आप चाहे ना आपके पास छोटी सी चीज हो, छोटी सी बिल्कुल, आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप कुछ बड़ा देख रहे हो तो उस बड़े को भी अप्रिशिएट कर रहे हो। ये नहीं कर रहे हो आपकी जैसे मान लेते हैं हम सड़क पे चल रहे होते हैं, हम अपनी छोटी सी कार में हैं, चल मान लेते कोई अपने ऑल्टो में जा रहा है, ठीक है, और सामने से कोई मर्सिडीज वाला निकला। अब आपके 2 टाइप के लोग होते हैं, मर्सिडीज वाले को देख के कहेंगे यार भाई क्या कार है, मतलब एक दिन आएगा जो हम भी इसे चलाएंगे, एक दिन ये कार हमें भी मौका देगी, है ना, अपने अंदर बैठने का। दूसरे लोग जो दूसरे टाइप के होते हैं वो क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे शो ऑफ करके जा रहा है, सारी काली कमाई का तो पैसा है, उससे कार खरीद रखी है और ये वो बहुत सारी चीजें। बट सपने दोनों के बहुत बड़े हैं कि हमें एक दिन बड़ी सी लग्जरी सी कार खरीदनी है। अब आप जरा सोच के बताइए, अगर दुनिया में सब कुछ एनर्जी है तो मर्सिडीज किसको चूज करेगी, पहले वाले इंसान को या दूसरे वाले इंसान को? ऑब्वियसली पहले वाले को,
क्योंकि ऑल्टो में बैठा हुआ इंसान को अगर मर्सिडीज चाहिए तो दोनों को, लेकिन पहले वाला इंसान उस मर्सिडीज को देख के ग्रेटिट्यूड दे रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और दूसरा वाला वही सेम कार को देख के गलत अपशब्द बोल रहा है, अपनी ऊर्जा को उसके लिए गलत कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो पता है मर्सिडीज भी क्या सोचेगी ये इंसान ऑल्टो में बैठ के जब मुझे इतना प्यार दे रहा है, मुझे इतना अप्रिशिएट दे रहा है, तो कल को जब मैं इसको मौका दूंगी तो ये मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करेगा, मुझे तो सर आंखों पे रखेगा, है ना। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो चीज आपको चाहिए अगर वो दूसरे के पास है तो उसके लिए कृतज्ञ होइए, उसकी खुशियों में खुश होना शुरू कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज आपको भी आपके जीवन में चाहिए। यही लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स का यही लॉ है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए कृतज्ञ होइए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए पहले से ही उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। अगर उन चीजों को आप इर्द गिर्द देखते हो, और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप पर्टिकुलर किसी सेम चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, वैसी ही चीजें आपके इर्द गिर्द होना शुरू करेंगे। लाइक अगर आप लाइफ पार्टनर खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका ना रिश्ता तय कि किसी दोस्त का आपके रिश्ता तय हो जाएगा। बट अब यूनिवर्स यहाँ से देखना चाहेगा, आपका एग्जाम लेना चाहेगा कि ये खुशी तुमको चाहिए, पर ये खुशी अगर मैं किसी और को दे रहा हूं तो तुम उस खुशी से कितने खुश हो। अगर तुम खुश हो तो नेक्स्ट जो बारी है वो तुम्हारी है, और अगर आप दुखी हो इट मीन्स कि आपको वो चीज नहीं चाहिए, फिर वो वहीं पे रुक जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी जीवन में आप कुछ मैनिफेस्ट करने की सोचेंगे या कर रहे होंगे, और अगर वो सेम चीज है, उस तरीका कोई भी इंसिडेंट, इवेंट, सेलिब्रेशन किसी और की लाइफ में हो रहा है, तो दिल से शुक्राना कीजिए, उसे अपना समझिए, उसे बहुत अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगली बारी फिर आपकी है, क्योंकि ऊपर बैठा यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू चीजों को ले रहा है, समझ रहा है, सिग्नल दे रहे हो आप, ताकि वो चीजें लाइफ में आपको मिले या ना मिले। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके अंदर से आई हुई वाइब्रेशन के ऊपर, आप जो अंदर से महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए दो चीजें बहुत 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 जरूरी हैं, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख लिया, आपको तीसरी कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें हैं जो आपके लाइफ में बहुत सारा कमाल कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हर चीज को देख के अप्रिशिएट कीजिए। अभी मैंने वीडियो दिया ना आपको, नीचे लिखिएगा थैंक यू सो मच एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।